टेस्ट सीरीज का क्या होगा जी, मतलब टेस्ट लोगे नहीं लोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो we are collaborating with an organization which is there in online testing platforms for last 10 years. Now that organization basically provides a platform जिस पे टेस्ट कंडक्ट होता है। तो हमने तो क्या कहते हैं, इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग आवर ओन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म दिस ईयर, और मतलब हम बना तो रहे हैं साइमल्टेनियसली, बट वी हैव हायर्ड अ कंपनी which has been in this industry from past 10 to 12 years, एंड वो कंपनी, हम लोग बनाएंगे, वो उस प्लेटफॉर्म पे आपका टेस्ट होगा, हम आपको उसके लॉगिन आईडीज एंड ऑल ऑफ दैट वी विल बी गिविंग दैट टू यू, ठीक है। तो वो जब टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पे बच्चे टेस्ट देंगे, तो अगेन, सो बेसिकली दैट इज द आइडिया, जब तक ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, जब लॉकडाउन ओवर हो जाएगा, व्हेन इट इज सेफ फॉर यू टू कम फॉर अ फिजिकल टेस्ट, तो आपके जिन सेंटर्स पे, विवेकानंद में या मेयो में या जहाँ पे भी आपका सेंटर पे आपका टेस्ट होता था, उन टेस्ट सेंटर्स पे आपके टेस्ट हो रहे होंगे। अब टेस्ट होंगे क्या क्या, ठीक है। हम लोगों ने 3-3 महीने के ट्राइमेस्टर्स बनाए हैं। उन ट्राइमेस्टर्स में 2 मिड टर्म टेस्ट होंगे, जैसे आईआईटी के अंदर भी ना मिड टर्म और एंड टर्म टेस्ट होते हैं, तो हमने वो आईआईटी वाला सिस्टम ही कॉपी किया है, या कॉपी बोले या फिर उसे अडाप्ट किया है। तो जो आईआईटी वाले सिस्टम में जो होता था कि 2 मिड टर्म टेस्ट हैं, वो मिड टर्म टेस्ट आपके ऑनलाइन होंगे, जिसमें जो सेमेस्टर ट्राइमेस्टर में चल रहा है, एक महीने में, जो एक महीने में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया, फिर अगले महीने मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया तो उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया, उसके अगले महीने जो भी हमारा टॉपिक हुआ। फिर अब जब 3 महीने बाद हम क्या करेंगे कि 2 टेस्ट और होंगे 3 महीने बाद, जिनको हम एंटर्म टेस्ट बोल रहे हैं। एंटर्म 2 टाइप के होंगे, एक एंटर्म टेस्ट मेंस लेवल का होगा और एक एंटर्म टेस्ट एडवांस लेवल का होगा। 2 टेस्ट होंगे, एक ईटी मेंस और एक ईटी एडवांस, 4 टेस्ट हो गए आपके 3 महीने में। एक आपका, 2 आपके मिड टर्म टेस्ट एंड 2 आपके एंड टर्म टेस्ट, एक एंड टर्म मेन से और एक एंड टर्म्स एडवांस लेवल का है। सो दैट इज द टेस्टिंग दैट विल बी हैपनिंग, दो ऑल दोस टेस्ट विल अगेन बी taken care of by me and Alok Bhaiya mostly, so we believe the quality of the test to be very high. I hope कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि May 15 तक हम आपका पहला टेस्ट शेड्यूल कर देंगे, और उससे पहले भी हो सका तो we will try to do that. तो हम May 15 तक आपका पहला टेस्ट शेड्यूल कर देंगे, and you will be able to see everything with respect to the quality of the test, the quality of the प्लेटफॉर्म एंड एवरीथिंग, वो आप देख पाओगे। सो दैट इज व्हाट वी बिलीव इन। कुछ लोगों को ये कंसर्न हो रहा था कि सर, will our ward get adequate competition or not? So one thing which is there is कि जो भी आनंद विहार सेंटर के जो टॉप बच्चे हैं, all of them are very very closely connected to me because अल्फा बैच में आते थे, तो they were studying under me a lot of times and Alok as well. तो वो तो सब हमारे साथ हैं, तो वो बच्चों का कंपटीशन तो वैसे ही रहेगा ही। However विद्या मंदिर में तो शायद ज्यादा बच्चे होते थे, ठीक है। तो हम लोगों ने व्हाट वी हैव प्लान्ड इज, हम ये टेस्ट सीरीज को, जो ये ऑनलाइन जो टेस्ट हो रहे हैं, जो फिजिकल भी आपके टेस्ट हो रहे होंगे, ये साइमल्टेनियसली टेस्ट ऑनलाइन भी हो रहे हैं। एंड पैन इंडिया हम इस टेस्ट सीरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोट कर रहे हैं, ताकि अच्छे बच्चे, जो भी अच्छे बच्चे हमारे देश के, वो इस टेस्ट को दे पाए। कुछ लोग बोल रहे थे कि तुम्हारी बात कौन सुनेगा, तुम्हारे टेस्ट कौन लेगा, क्या करेगा, कैसे नहीं करेगा। वो देखो, दैट इज समथिंग विच टाइम विल ओनली टेल, दैट इज समथिंग दैट ओनली टाइम कैन टेल कि यार कि हमारे टेस्ट अच्छे हैं या बुरे हैं। क्योंकि आई थिंक एवरी स्टूडेंट ना, मतलब कोई स्टूडेंट, आप ना मेरे कोई वो नहीं होती कि ऐसा नहीं होता कि दैट यू डू थिंग्स बिकॉज दैट यू हैव सम पर्सनल फीलिंग टुवर्ड्स मी और समथिंग लाइक दैट। इट इज मोस्टली आपको जो चीज ठीक लगती है अपनी प्रिपरेशन के लिए, आप करते हो। एज पेरेंट ऑल्सो आप करते हो, क्योंकि दिस टाइम इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू, ठीक है। तो जब आप उन चीजों को करते हो, तो अगर आपको टेस्ट अच्छे लगेंगे, अगर आप शायद, आप सोचो, आप सपोजली आप हमारे साथ एनरोल नहीं करते हो, इन दैट सिनेरियो आल्सो यू विल ट्राई टू गिव दैट टेस्ट। देना खुद भी चाहोगे ना, आपको फीलिंग आ रही होगी कि हाँ भैया आप टेस्ट बनाओगे तो हम देना चाहेंगे ही चाहेंगे। और जब आप उस टेस्ट को दोगे, तो आई एम श्योर कि यार इट वुड बी इन अ बेटर मैनर कि अच्छा ठीक है, अच्छे से टेस्ट हो रहा है, तो लेट अस डू दैट एंड लेट अस टेक केयर ऑफ इट, कि यार इसको दोबारा से, इसको हम भी देते रहते हैं कंटिन्यूअसली, इवन इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन और भी बहुत सारे हमारे पास डेटा होता है, बच्चे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस, वो है। वी आर डूइंग दिस ना, अभी हम कर रहे हैं, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर डूइंग दिस, कि यार वी थॉट दैट जो आपके साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है, एंड वी टुक अ स्टैंड, एंड बिकॉज ऑफ इट वी आर हियर। हमारे को अपनी लाइफ में कुछ फायदा नहीं हुआ इस कोविड-19 की सिचुएशन में, इस पैनिक मोड में आके। हम तो एक्स्ट्रा एफर्ट ही पुट कर रहे हैं, ठीक है। बट हमारा रीजन आप, तो वी विल डू एवरीथिंग दैट इज टू बी डन फॉर यू गाइस, ठीक है। तो अगर सपोजिटली एक सेकंड के लिए मानते हैं, क्या कहते हैं कि ऐसा हुआ कि भैया हाँ यार, आपके टेस्ट में ना मतलब बच्चों को कंपटीशन नहीं मिल पा रहा है, व्हाट विल आई डू? आई विल गेट ऑल ऑफ यू एनरोल्ड इन अ नेशनल टेस्ट सीरीज, ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ और आलोक भी, हम लोग खुद ही आपको एनरोल कराएंगे।
in a national test series which will have even more number of students than our previous organization. The idea is that अगर मतलब मैं कह रहा हूँ, I don't think it will come down to this, but मैं कह रहा हूँ कि we promise to deliver the best possible thing for you at every level. One thing that is not going to be a problem is that you will not feel आज से एक साल बाद कि यार काश हम लोगों ने कुछ और कर लिया होता, ऐसा कर लिया होता. वो नहीं होगा. ये बात पक्की है कि आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस होगा वो बेस्ट ही होने वाला है. आज तक एक भी बच्चा में नहीं मिला जिसने बोला हो कि उस बैच में जो हमसे पढ़ रहा होता था या कभी भी जो हमसे बच्चा पढ़ाई कि भाई आपसे पढ़ के ना मतलब बुरा लग रहा है कि काश मैंने कुछ और कर लिया होता अपनी लाइफ में. With studying with you is not something which was good for me. ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला. ठीक है. So we confidence हमें पिछले 14 साल से आया है. तो we know that for sure कि going forward next year के अंदर भी we will be doing this कि यार आपको ये बात तो पक्की है कि अगले साल तक आपको ये फील होगा कि थैंक गॉड हमने डिसीजन लिया, क्योंकि we know ourselves that we will be doing everything in our power to make sure कि हमारे बच्चे अच्छा काम करें. बस हमें थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप बच्चों का. क्या आप मेहनत करो. अगर आप ये सपोर्ट हमें दोगे then I promise that you will love it here forever time. मतलब I don't know what you are feeling right now, but आगे भी exactly same feeling में रहने वाली है. So I think that is the idea with respect to the test series जो हम बात करें. इसके अलावा once these tests are, ये जब तीन ट्राइमेस्टर्स हैं, 3 ट्राइमेस्टर्स होंगे तो नवंबर तक हमारा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद हम मॉक जेई मेंस एंड मॉक जेई एडवांस के पेपर स्टार्ट करेंगे. और मॉक जेई मेंस क्या होंगे? जो पूरे सिलेबस के जेई मेंस के एग्जैक्ट रेप्लिकाज होंगे, जो सिमिलर पेपर्स होंगे एग्जैक्टली उन पेपर्स को आपसे पूछ लिया जाएगा ताकि आपकी उनकी प्रैक्टिस हो जाए. तो बिफोर अप्रैल वाला मॉक जेई मेंस 10 पेपर हो चुके होंगे. जनवरी कुछ पेपर जनवरी से पहले होंगे, देन जनवरी के बाद आपका बोर्ड का टाइम आ जाएगा तो कुछ पेपर उस टाइम पे बोर्ड के आगे पीछे जैसे भी हो सकते होंगे वो होंगे. सिमिलरली जेई एडवांस आपका मई में होने की एक्सपेक्टेशन है. अगेन वी होप थिंग्स गेट नॉर्मल बाय देन. तो जब मई में या जनवरी में जब मई में एडवांस होगा उससे पहले आपके 10 जेई एडवांस के मॉक पेपर्स होंगे जिसमें पूरा सिलेबस आ जाएगा और जो एग्जैक्टली जेई एडवांस के पैटर्न पे जो पेपर होंगे. सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद रिस्पेक्ट टू योर जेई एडवांस एंड जेई मेंस के मॉक पेपर्स जो आखिर में हम लोग करेंगे. सो दिस इज ऑल बीन प्लान्ड आउट एंड दिस विल बी हैपनिंग फॉर यू फॉर योर एग्जाम्स.